हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द फॉर्म, जो कि रिलीज हुई थी 2018 में। गाइस, मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम नूरा और एलन होता है। ये दोनों प्राणी यहाँ अपनी मैरिड लाइफ से ही बहुत ज्यादा पक चुके होते हैं, इसलिए थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए अपने घर से बाहर निकले हैं घूमने के लिए। ये यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन पे बढ़ ही होते हैं कि यहाँ पे नूरा को वॉशरूम जाना होता है। इसके बाद यहाँ पे इनको एक गैस स्टेशन दिखाई देता है और एलन यहाँ पे अपनी गाड़ी को रोक लेता है। ये यहाँ पे पाते हैं कि ये गैस स्टेशन पूरी तरीके से लॉक होता है और इसके बाद नूरा को ना चाहते हुए भी खुले में ही हल्का होना पड़ता है। यहाँ पे नूरा को एक पैसों से भरा वॉलेट मिलता है और एक सेल फोन मिलता है। इन चीजों को यहाँ पे देख के वो काफी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि इनको यहाँ पे कौन छोड़ गया है। इसके बाद गाइस हमें दिखाया जाता है जो नूरा नहीं देख पाती कि वहाँ झाड़ियों के पास एक ह्यूमन स्केलेटन भी पड़ा हुआ होता है। इसके बाद गाइस हम देखते हैं कि जब ये अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो इन्हें रास्ते में एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है जिसकी शायद कार खराब हो जाती है और एलन उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे गाड़ी रोकता है। इसके कुछ टाइम के बाद इनको भूख लग जाती है और ये यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं और वहाँ पर अपने लिए एक एक बर्गर ऑर्डर करते हैं। लेकिन इसके बाद जब ये उस बर्गर को खाते हैं तो उस बर्गर का टेस्ट उनको काफी अजीब लगता है और इसके बाद जब ये बर्गर को फिनिश करके वहाँ से जा रहे होते हैं तो इनके रास्ते में एक अजीब सा बंदा आ जाता है जो इनको काफी उल्टे सुल्टे वर्ड्स बोलने लगता है। वहाँ पे उसको इग्नोर करने के बाद ये थोड़ा आगे चलते हैं और एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं और इसके बाद ये यहाँ पे उस गैस स्टेशन के ओनर से पूछते हैं कि इनको स्टे करने के लिए कोई होटल मिलेगा यहाँ पे आसपास। लेकिन यहाँ पे वो गैस स्टेशन का ओनर इन्हें बताता है कि यहाँ पे कोई होटल तो नहीं मिलेगा लेकिन उनको रहने के लिए एक कैबिन मिल जाएगा। इसके बाद ये उस कैबिन में पहुंचते हैं और इनको वहाँ पे उस कैबिन का ओनर भी मिलता है। इसके बाद ये वहाँ पे देखते हैं कि उस कैबिन की हालत होती है बिल्कुल कबाड़ खाने की जैसी। इसके बाद कैबिन का ओनर कहता है कि आप यहाँ पे रह सकते हैं, वो उनके लिए यहाँ पे साफ सफाई कर देगा। इसके बाद वो कैबिन का ओनर इनको बेवजह ही चाटने लग जाता है जिसमें नूरा उससे थोड़ी प्राइवेसी मांगती है, जिस पर वो वहाँ पे गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद मूवी में गाइस दिखाया जाता है कि उन्हीं के रूम के अंदर एक बेड होता है जिसके ऊपर ब्लड लगा होता है और ये सब देखकर हमें यहाँ पे गाइस पता चलता है कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वो सो जाते हैं तो उनके बेड के नीचे कोई आदमी लेटा हुआ होता है जिसका फेस यहाँ पे दिखाई नहीं देता क्योंकि उसने एक मास्क पहना हुआ होता है। जिसके बाद वो आदमी उन्हें बेहोश कर देता है और इसी के अगले सीन में हमें नूरा को दिखाया जाता है। यहाँ पे नूरा को अभी अभी होश आया हुआ होता है और उसकी ड्रेस भी बदल दी जाती है और यहाँ पे नूरा को एक पिंजरे में रखा गया होता है। इसके बाद नूरा यहाँ पे कुछ करती या कुछ कर पाती इससे पहले यहाँ पे कुछ लोग और आ जाते हैं जिन्होंने भी वैसे ही मास्क पहने हुए होते हैं। वो यहाँ पे नूरा को फिर से बेहोश कर देते हैं। इसके अगले सीन में जब नूरा की आंख फिर से खुलती है तो वो देखती है कि उसके टांगों को फैलाकर उसको बांधा गया है। यहाँ पे पास में खड़ी एक लेडी से वो रिक्वेस्ट भी करती है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन यहाँ पे वो लेडी उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती और उसके प्राइवेट पार्ट में एक इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देती है। इसके बाद गाइस हमें वो इंजेक्शन दिखाया जाता है जो काफी बड़ा होता है और यहाँ पे इंजेक्शन को देखकर ये लगता है कि वो इंजेक्शन उसको प्रेग्नेंट करने के लिए उसके अंदर इंजेक्ट किया गया था। उसके बाद वो नूरा को एक गेज में डालकर उसे कहीं ले जाने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे नूरा नोटिस करती है कि आसपास जो भी लोग आजाद है सभी ने एक जैसा मास्क पहना हुआ होता है और यहाँ पे सभी के पास अपना अपना काम होता है कि जैसे कोई ह्यूमन मीट को काट रहा होता है, कुछ ले जा रहा होता है, कोई ला रहा होता है, वगैरह वगैरह। खैर कुछ समय के बाद वो नूरा को एक बाड़े जैसी जगह में लेकर आते हैं और उसके अंदर बंद कर देते हैं जैसे कि किसी जानवर को बंद कर दिया जाता है और यहाँ पे नूरा को बिल्कुल जानवर की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ हमें दूसरे बाड़े दिखाए जाते हैं जहाँ पे मेंस को बंद किया गया था। इसके बाद गाइस हमें एलन को दिखाया जाता है जिसको भी वहीं पे बंद किया गया था। यहाँ पे एलन पास में ही एक दूसरे बंदे से पूछता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन यहाँ पे वो बंदा इतने सदमे में होता है कि शायद उसने कुछ ऐसा देखा होगा कि वो कुछ भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और उनको हैमर से मार मार कर बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद वो सभी को बेहोश करते हैं और उनको एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं और हमें इसके बाद उस कैबिन के ओनर को दिखाया जाता है जो यहाँ पे एक कंप्लेंट लेकर आया हुआ होता है। यहाँ पे वो कैबिन का ओनर कंप्लेंट करता है कि कुछ लोगों की कंप्लेंट आ रही है कि उनको खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। यहाँ पे गाइस हमें समझ में आता है कि वो जिस खाने की बात कर रहे हैं वो इंसानी मांस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे गाइस हमें पता चलता है कि उन रेस्टोरेंट के अंदर जितना भी खाना बनता है कस्टमर्स के लिए वो सारा ह्यूमन मीट से ही बनता है और उस खाने का टेस्ट अजीब होने की वजह से ये यहाँ पे शिकायत करने आया था। इसके बाद ये आदमी यहाँ के शेफ को भी बोलता है कि खाना अच्छे से बनाओ, काफी कंप्लेंट आ रही है। इसके बाद ये जब ओनर अपने कैबिन में आता है तो उसके पास उसके बड़े ऑफिसर का कॉल आता है और यहाँ पे अपने बड़े अफसर से बात करते हुए ये काफी डर जाता है। इसके अगले सीन में हमें काफी लड़कियों को दिखाया जाता है जिनको अभी भी केज में बंद किया हुआ है। असल में यहाँ पे लड़कियों को इसलिए रखा जाता है कि ये उनका दूध निकाल सके और वहाँ के डेयरी प्रोडक्ट्स को बना सके। सो गाइस यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लोग लड़कियों को प्रेग्नेंट यहाँ पे इसलिए करते थे ताकि इनको यहाँ पे दूध प्रॉपर तरीके से मिल सके और यहाँ जो इनके रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे इनके डेयरी प्रोडक्ट्स
प्रॉपर जा सके। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि ये अपने रेस्टोरेंट को चलाने के लिए ये सब कुछ करते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। शायद इनकी कुछ अलग ही परंपराएं हैं और ये कुछ अलग ही तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं। ये सारी चीजें मैं मूवी के आखिरी में आपको क्लियर कर दूंगा, तब तक हम मूवी को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें एक लेडी दिखाई देती है जिसका खुद का एक बेबी था और यहाँ पे वो लेडी इसे अपना ही दूध पिला रही थी जिसे ये लोग पकड़ लेते हैं। इसके बाद ये उस बेबी का वेट भी करते हैं जो काफी हेल्दी था। यहाँ पे वो बेबी अपनी ही माँ का दूध पी रहा था जिस वजह से वो हेल्दी तो होना ही था। और यहाँ पे इन हरामखोरों को गुस्सा आ जाता है और वो उस बेबी को मारकर डस्टबिन में डाल देते हैं, क्योंकि जो मिल्क उस बेबी ने पिया वो मिल्क तो सिर्फ इनके रेस्टोरेंट के लिए था, इसी वजह से ये उस बेबी को मार देते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि यहाँ पे लड़कियों का दूध निकालता था, जिस पर यहाँ पे वो लड़की ऑब्जेक्शन करती है तो इसको गुस्सा आ जाता है और वो उसे छड़ी से पीटना स्टार्ट कर देता है और उसे जान से मार देता है। वहाँ का एक एम्प्लॉय ये सब कुछ देख लेता है और वो अपने एक बड़े अधिकारी के पास जाकर उसे सब बता देता है। जब बड़ा अधिकारी मौका वारदात पर जाकर देखता है तो उसकी भी फट जाती है। यहाँ पे वो ऑर्डर करता है कि जल्दी से जल्दी उस बंदे को ढूंढ के लेके आओ। इसके बाद गाइस हमें नूरा को दिखाया जाता है, जहाँ पे नूरा को बंद किया गया था उसके आसपास भी काफी लड़कियां बंद थी। इसके बाद यहाँ पे नूरा एक लड़के से बात करती है और वो लड़की उसे बताती है कि वो 2 साल से यहाँ पे कैद है। उन सभी के साथ यहाँ पे एक लड़की और भी होती है जो इन सबको हौसला देते हुए कहती है कि तुम टेंशन ना लो, हम एक ना एक दिन यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। इसके बाद गाइस हम देखते हैं कि इन लोगों ने उस बंदे को पकड़ लिया होता है और यहाँ पे ये आदमी बताता है कि वो लड़की इसके साथ बदतमीजी कर रही थी इसलिए इसने उसको मार दिया। इसके बाद यहाँ का हेड उसे ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और जाकर सारे जानवरों को खाना देकर आओ। इसके बाद वो उन लोगों को यानी उन इंसानों को जो कि वहाँ पिंजरे में बंद थे उनको खाना देने के लिए जाता है। इसके बाद ये वहाँ पर खाने को गिरा देता है और किसी को भी खाना नहीं देता और दौड़कर इनके पास आता है और आकर बोलता है कि इसने सबको खाना दे दिया है और यहाँ पे इनका हेड भी खुश हो जाता है। इसके बाद गाइस हम नूरा को देखते हैं और नूरा के सामने ही उस 2 साल वाली लड़की को ये काट कर मार देते हैं। मतलब गाइस जैसे जैसे लड़कियां इनके लिए पुरानी हो जाती है ये उसको मारकर उसके मीट को अपने रेस्टोरेंट में सप्लाई कर देते हैं। वाह बेटो, आम के आम और गुठलियों के दाम। इसके बाद गाइस हम देखते हैं कि जब वो लोग चले जाते हैं तो इनके बाड़े में कोई आता है और वो एलन होता है। वो यहाँ कैसे छूट के आया ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो उसको वहाँ से लेकर भागता है और उसे एक ट्रक दिखाई देता है। इसके बाद ये उस ट्रक में बैठ जाते हैं, उस ट्रक को स्टार्ट करते हैं और भागकर एक चर्च में पहुंच जाते हैं। इसके बाद गाइस हम देखते हैं कि चर्च के अंदर जितने भी मूर्तियां थी सभी मूर्तियों के ऊपर वैसे ही मास्क पहनाए गए थे जैसे मास्क उन लोगों ने पहने हुए थे। यहाँ पे गाइस हम समझ सकते हैं कि ये लोग सिर्फ यहाँ पे रेस्टोरेंट को चलाने के लिए ही ये सब कुछ नहीं कर रहे होते हैं। ये सब तो यहाँ पे इनका एक ऑप्शनल बिजनेस होता है। रेस्टोरेंट तो बस ये एक टाइम पास के लिए चला रहे होते हैं, बल्कि इनके ये सब कुछ करने का रीजन शायद इनकी कुछ प्रथाएं या फिर इनकी कुछ परंपराएं होंगी। तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जिसको देखकर ये यहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ईडन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिस वजह से वो आगे नहीं भाग पाता और यहाँ पे नूरा को अकेले ही भागना पड़ता है। इसके बाद नूरा वहाँ पे छुप के देख रही होती है कि वो लोग उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर मारते हैं और उसे वही मार देते हैं। इसके बाद नूरा भागते भागते एक ऐसी जगह पे पहुंचती है जहाँ पे उसी कल्ट में से एक बंदा उसे दिखाई देता है जो यहाँ पे गाड़ी में से कुछ सामान निकाल रहा होता है। वो यहाँ पे उसकी कार लेती है और उसकी कार लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसकी कार में इतना फ्यूल नहीं होता इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती और यहाँ पे वो लोग नूरा को ढूंढ लेते हैं और नूरा का पीछा करते हैं। यहाँ पे वो लोग नूरा की जान के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नूरा अभी भी उनसे जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी और इसके बाद नूरा वहीं पे आ जाती है जहाँ से वो निकलकर भागी थी। यहाँ पे नूरा उस लड़की को भी अपने साथ लेकर भागती है जो उनको सहारा दे रही थी कि हम एक दिन यहाँ से जरूर आजाद होंगे। यहाँ पे नूरा उसको भी आजाद कर देती है और वो दोनों एक बस के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे बस की चाबी उनके पास नहीं होती और नूरा छुपते छुपाते बस की चाबी लेकर जैसे ही बस के अंदर आती है तो यहाँ पे नूरा नोटिस करती है कि वो जिस लड़की को लेकर आई थी वो लड़की बोल ही नहीं रही होती है। इसके बाद नूरा की नजर बस के पीछे जाती है तो वो देखती है कि पूरी बस में गांव वाले भरे पड़े हैं और इसी आखिरी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है और आगे तो आप समझ ही सकते हो कि नूरा के साथ क्या क्या हुआ होगा। सो गाइस अगर मूवी के एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं हमेशा ही आप सभी के लिए बड़ी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करता रहता हूँ। सो गाइस प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।